जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या कंडीशन होता है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद हम इसको लिखते हैं कि व्हेन ए बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई इज गिवन टू द बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग। हमने 3 फेज सिस्टम पढ़ा हुआ है और बैलेंस 3 फेज सिस्टम हमें समझ में आता है। अगर हम बैलेंस 3 फेज वोल्टेज की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फेज मस्ट बी सेम एंड 120 डिग्री फेज शिफ्टेड टू ईच अदर। अगर करंट की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम होना चाहिए तीनों फेज में और 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होना चाहिए टू ईच अदर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बैलेंस 3 फेज वोल्टेज सप्लाई 3 फेज वाइंडिंग को देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो कैसे होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो आप लिखिए व्हेन ए 3 फेज वाइंडिंग, लिखिए इसमें व्हेन ए 3 फेज वाइंडिंग is energized from 3 phase supply और ये कैसी सप्लाई होना चाहिए, बैलेंस्ड। When a 3 phase winding is energized from a 3 phase supply balanced, comma, a rotating magnetic field is produced। ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आया क्या कंडीशन है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई चाहिए जो हम एक बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग को देते हैं। ठीक है, अब वो 3 फेज वाइंडिंग क्या स्टार कनेक्शन भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन भी हो सकता है। वो हमने पढ़ा हुआ है कि 3 फेज कनेक्शन 2 टाइप का होता है, या तो स्टार या डेल्टा। तो when a 3 phase winding is energized from a 3 phase balance supply, a rotating magnetic field is produced। ऐसा क्यों होता है वो भी हम आपको बताएंगे। फुल स्टॉप। दिस फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको लिखिए दिस फील्ड is such that this field is such that its poles do not remain in a fixed position, देखो ध्यान दो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है आप ध्यान से समझिए। सपोज ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि आप इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो ये मैग्नेट है ये रोटेट कर रही है इस तरह से। समझ आया? यानी जो फ्लक्स लाइन 3 फेज बैलेंस सप्लाई मींस सर, देखो बेटा मैंने उस टाइम जब 3 फेज आपको सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि बैलेंस 3 फेज सिस्टम का मतलब होता है कि अगर हम बैलेंस 3 फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो मतलब तीनों फेज का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और तीनों फेज में वोल्टेज 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ए फेज में मान लिया था आपने VPH, आर फेज में VPH एंगल 0 डिग्री माइनस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। तो ऐसा अगर वोल्टेज होगा तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस 3 फेज वोल्टेज। उससे करंट आएगी तो बैलेंस 3 फेज करंट, वो वाइंडिंग में जाएगी तो एक एमएमएफ प्रोड्यूस होगा हर वाइंडिंग का अलग, और हर वाइंडिंग के एमएमएफ की वजह से हर वाइंडिंग का एक अलग फ्लक्स बनेगा, तीनों फेज में अलग अलग फ्लक्स बनेगा। वो जो फ्लक्स होगा
वो तीनों फेज के फ्लक्स के रिजल्टेंट से जो बनेगा वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कैसा बनता है? सपोज ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, समझिए। तो नॉर्थ और साउथ इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी मैग्नेट को आप मान सकते हो कि वो इस तरह से रोटेट कर रही है। फील्ड घूमने का मतलब यही तो है, यहां से नॉर्थ से फ्लक्स लाइंस निकल रही है तो ये मैग्नेट ऐसे रोटेट कर रहा है। क्लियर है सबको? अभी हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आगे। तो वही कहा है कि सच दैट इट्स पोल्स डू नॉट रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, ऑन स्टेटर। अभी स्टेटर रोटर आपको नहीं पता होगा, बता देंगे स्टेटर। बट go on shifting their positions around the stator। वो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से होता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल्स बन रहे हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अराउंड द स्टेटर रोटेट कर रहे हैं पोल्स। समझ आया? अराउंड द स्टेटर, फुल स्टॉप। फॉर दिस रीजन it is called a rotating magnetic field। ठीक है, अब ध्यान से समझो। देखो, तीनों फेज में आपने एक वाइंडिंग लिया, स्टार कनेक्टेड एक वाइंडिंग लिया, तीनों फेज में आपने 3 फेज सप्लाई दिया। हमने 3 फेज सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसा ना सोचें कि क्या चल रहा है, उसको एक बार वहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं आप। 3 फेज सर्किट्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है। बैलेंस 3 फेज वाइंडिंग को हमने जब बैलेंस 3 फेज वोल्टेज दिया तो उस वोल्टेज की वजह से तीनों फेजेज में बैलेंस 3 फेज करंट फ्लो करेगा। तो हर करंट की वजह से हर वाइंडिंग का, हर फेज का अपना एक एमएमएफ होगा और उस एमएमएफ की वजह से एक फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो वही मैं लाइन दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड by the current in each phase, the magnetic flux produced by the current in each phase can be represented by the equations given below। by the equations given below। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हर वाइंडिंग में, हर फेज में, देखो 3 फेज वाइंडिंग का मतलब क्या है, 3 वाइंडिंग 3 फेज, तो हर फेज में जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की वजह से जो एमएमएफ बनेगा और उस एमएमएफ से जो फ्लक्स बनेगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस गिवन बिलो। ठीक है, देखो अगर आप करंट एक फेज में करंट देखते हो तो कितना आता है, I = Im sin ओमेगा टी। दूसरे में कितना आएगा, Im sin ओमेगा टी माइनस 120। तीसरे में कितना आएगा, Im sin ओमेगा टी प्लस 120। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको पता है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग। ठीक है, उस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, देखिए phi A इज इक्वल टू phi B इज इक्वल टू और phi C इज इक्वल टू
तीनों फेज में जो फ्लक्स बनेगा वो कितना कितना होगा, देखिए फाई ए इक्वल टू कितना होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, ओके। फाई बी कितना होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और जो फाई सी होगा ये होगा फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तीनों फेज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो रेस्पेक्टिवली इतना होगा। मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, फाई एम फाई एम फाई एम, सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड टू ईच अदर, ओके। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूं, तीनों फेजर यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो कैसा बनेगा फेजर डायग्राम, बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का फेजर डायग्राम आपको पता है कैसा बनता है, ये देखो कैसा बनेगा, ए फेज, बी फेज, सी फेज, इस तरह से बन जाएगा। तीनों की लेंथ सेम होगी, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड होगा। ये क्या है बच्चों, इस फेज में क्या है, फाई ए, किसने बनाया, आई ए ने। ये क्या होगा, फाई बी, ये क्या होगा, फाई सी। जैसे आर वाई की फेज लेते थे, यहां पर हमने लिया है ए बी सी। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको यहां तक। उसके बाद हम कंसीडर करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, पहला केस हम ले लेते हैं, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो ओमेगा टी क्या है, एक एंगल है, जो अलग अलग एंगल पर हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे रिजल्टेंट हमारा कैसे आ रहा है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 डिग्री, बताइए ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे फाई ए कितना होगा, फाई एम साइन 0 डिग्री, दैट विल बी 0। फाई बी बताइए, फाई एम साइन माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका -√3/2 फाई एम। इज इट क्लियर, क्लियर है बच्चे। उसके बाद फाई सी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी 0 है, तो ये हो जाएगा प्लस 120 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, फाई सी इज इक्वल टू, वेरी गुड, √3/2 फाई एम। तो अब मेरे पास फाई ए, अब मैं ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर ये जो फेजर डायग्राम है ये देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना। ये वाला फेजर तो 0 हो गया, तो फाई ए तो 0 हो गया, और फाई बी का रिवर्स आएगा। क्लियर है सबको, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना। फाई बी का अपोजिट आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ फाई बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ फाई बी, क्योंकि -√3/2 फाई एम आ रहा है, और फाई सी कितना आएगा, ये प्लस आ रहा है √3/2 फाई एम। तो आप बताइए रिजल्टेंट कहां लाई करेगा, चलो मैं दोबारा बना देता हूं। ये तो आएगा आपका फाई सी, और आपका ये आएगा आपका फाई बी, माइनस ऑफ फाई बी। तो ये एंगल बताइए बच्चे कितना होगा, ये एंगल बताइए कितना होगा, वेरी गुड, 60 डिग्री। और इनका जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, वो इनके 30 डिग्री पे इस तरह से यहां लाई करेगा। क्लियर है सबको। तो दिस इज द फाई आर। तो तीनों फ्लक्स की वजह से ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पर, ये हॉरिजॉन्टल होगी लाइन, अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड है तो उसको सही कर लें आप, ये बीच से ऐसे आएगा। तो फाई जो रिजल्टेंट होगा वो तीनों फ्लक्स की वजह से ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, फाई आर। और उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, तो फाई आर कितना होगा बताइए, अंडर रूट, आपको दो फेजर का रिजल्टेंट निकालना आता है,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5b 5c cos 60। ठीक है, तो मैं स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 5b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, और वैसे भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस 2 5b इंटू 5c इंटू cos 60। इसमें सारी वैल्यूज को पुट करो तो 5r बताओ कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा -√3/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 3/4 इंटू cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करो, बताओ 5r कितना आ रहा है। वन अपॉन 2 नहीं आएगा बच्चे, ध्यान दो, वेरी गुड। नहीं, √3/2 भी नहीं आएगा। हाँ 3/2 इज इक्वल 5m भी आएगा, लेकिन ध्यान दो 3/2 5m, बेटा 5m मैंने छोड़ दिया है, 5m भी आएगा इधर, समझ में आया, 5m, तो ये हो जाएगा 1.55m। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? तो यानी हम कह सकते हैं ओमेगा t इज इक्वल टू 0 पर जो तीनों फ्लक्स हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 1.55m होगा। और 5m कोई पूछेगा तो बोल दो मैक्सिमम फ्लक्स इन एनी फेज, तीनों फेज में सेम ही तो मैक्सिमम फ्लक्स है, क्योंकि बेटा सब कुछ क्या है, सिमिलर है, सारी चीजें सिमिलर है, जो एक फेज में हो रहा है वही दूसरे फेज में होगा, वही तीसरे फेज में होगा, तो 5m भी तीनों फेज के लिए सेम है, तो 1.55। यहां तक क्लियर है सबको? अब केस सेकंड लिखिए, ओमेगा t इज इक्वल टू 60 डिग्री, अलग अलग एंगल पे देखेंगे, एट ओमेगा t इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बताइए ओमेगा t इज इक्वल टू 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा, फाई ए कितना होगा, 5m साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, साइन 60 तो √3/2 होता है ना, क्लियर है बेटा, 5m साइन 60 डिग्री, तो ये √3/2 5m ही होता है ना। इसके बाद 5b, तो ये हो जाएगा 5m साइन -60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, -√3/2 5m। इसी तरह से 5c बताइए, 5m साइन ओमेगा t 60 है और प्लस 180 डिग्री, ये बताइए कितना हो जाएगा, 0। तीनों में से एक हर बार 0 हो जाएगा, दो आएंगे उनका रिजल्टेंट निकाल लो। फाई ए किधर था, फाई ए इधर था, ये फाई ए था, फाई बी के अपोजिट, फाई बी के अपोजिट आएगा इधर माइनस ऑफ फाई बी, तो बेटा रिजल्टेंट किधर आएगा, ये आएगा फाई आर। क्लियर है? और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप ध्यान दे रहे हो कि आपका जो पहले रिजल्टेंट था वो इधर था, अब ये रिजल्टेंट इधर शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से अलग अलग एंगल पे हम देखेंगे, ये जो फेजर है रिजल्टेंट ये इस तरह से रोटेट करेगा। क्लियर है? और उसका मैग्नीट्यूड देख लो, हर बार सेम आएगा। तो जो फाई आर होगा वो कितना होगा बच्चे, अंडर रूट, ये कितना है, फाई ए कितना है, √3/2 5m स्क्वायर प्लस -√3/2 5m स्क्वायर और प्लस 2√3/2 5m इंटू -√3/2 5m इंटू 1/2। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी आ जाएगा 3/2 5m इज इक्वल टू 1.55m। तो हमने देखा कि एट ओमेगा t इज इक्वल टू 60 डिग्री पर भी
आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड का आ रहा है 1.5 m और वो थोड़ा सा रोटेट हो गया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अब तीसरा एंगल ले लो, केस थर्ड, ये केस सेकंड था। हाँ बेटा,